हमजा भाई काइंडली म्यूट कर दें। मोहम्मद आरिफ आप भी म्यूट कर दें। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बस हम 3 मिनट्स और वेट करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। जिनका माइक अनम्यूट है वो काइंडली म्यूट कर दें अपना माइक। कौन कौन है हमारे साथ लाइव, काइंडली अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखते जाएं, और आपके पास किस किस लेवल के डी रैंक अकाउंट्स हैं और कितने टाइम से हैं, काइंडली वो भी साथ साथ बताते जाएं। बंदा अच्छा है, ये देखो एक बारी समझ ले पहला वे है तो भाई काइंडली अपना माइक म्यूट कर फिर दें। चलने का हमारा। तो हाँ ओके, मैं व्हाट्सएप पे करूँ। मैं ही म्यूट कर देता हूँ आपको। No, ये क्लास ही तेरी। Recording in progress. No. जस्ट 1 मिनट और मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे 9:05 होते हैं हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और शहबाज भाई वालेकुम अस्सलाम, आईटी वर्ड वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नवीद भाई वालेकुम अस्सलाम, बिलाल भाई ठीक है, न्यू भी हैं आप। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवीद, 1 ईयर से एसईओ फील्ड में हूँ, 5 अकाउंट्स हैं फाइवर के, तो इसमें से डी रैंक भी हैं कुछ या सारे ही रैंक हैं। और राजा वसी जी मैंने आपको पहचान लिया है। और नवीद इकबाल, एक अच्छा अकाउंट आपका डी रैंक है, ठीक हो गया। अकाउंट डी रैंक 2020, प्रणाब ऐसे नॉलेज है मॉडल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, योर सर जमीर, सलाम वालेकुम सर जमीर, कैसे हैं आप सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये सर जमीर हैं मेरे अकाउंटेंसी के टीचर, और उसके अलावा भी इन्होंने मतलब अकाउंटिंग के रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स मुझे रीड की पढ़ाई हैं। और थैंक यू सो मच सर। वकार भाई, आई एम योर बिग फैन, आई एम योर बिग फैन। ओके, जोएब भाई ठीक हो गया।
बस 5 हो गए, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर दें। स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कर दें। अच्छा, साथ साथ मैं चैट भी ओपन कर लेता हूँ। रिकॉर्डेड जी, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो की है, देखते हैं कि देनी है या नहीं, वो डिपेंड करता है। और इसके बाद अच्छा, सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इतना तो बेसिक आइडिया होगा कि फाइवर क्या है। अगर किसी को नहीं आइडिया और बिल्कुल न्यू है, उसने कभी गिग नहीं क्रिएट की, तो काइंडली नीचे 1 के साथ रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फिर मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। काशिफ तुफैल भाई, प्लीज बी सीरियस ब्रो। हाँ ठीक है वकार, बिल्कुल। बिलाल भाई ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई और? चले ठीक हो गया। अच्छा, अब सीन ये है कि फाइवर का जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो ये है, ये मैंने कुछ की पॉइंट्स रखे हुए हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ गिग डी रैंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रीजंस क्या हैं आपकी गिग क्यों डी रैंक होती है, ठीक है। अभी हम किसी भी कीवर्ड के ऊपर चले जाते हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट। अच्छा, फाइवर पे चले जाते हैं, यहाँ हम लोगो डिजाइन सर्च कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, फाइवर आपको डिटेक्ट कर रहा होता है कि क्या आपके फाइवर के ऊपर कुछ एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी सिर्फ इतना नहीं होता कि आप जस्ट मतलब ऑर्डर्स को नहीं एक्टिविटी काउंट करता, ठीक है। फाइवर फाइवर चेक कर रहा होता है कि क्या आप इसके ऊपर कंटिन्यूसली ऑनलाइन रहते हैं या नहीं रहते, ठीक है। उसके अलावा प्लीज यार अपना माइक म्यूट करें। अगर किसी जो अपना हैंड रेज कर रहे हैं वो यहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं साथ साथ। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, अगर कहीं से भी आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही। अच्छा, आपको वॉइस नहीं आ रही और किसी को वॉइस का इशू है? प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। किसका माइक अनम्यूट है? चलो मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अच्छा, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सीन ये होता है कि आपके जो फाइवर के अकाउंट डी रैंक होते हैं ना, उनके पीछे कुछ वजह होती हैं। उसमें एक ये है कि समटाइम्स आप मैसेजेस का रिप्लाई लेट करते हैं। आपको आवाज आ रही है सबको? प्लीज एक दफा काइंडली लास्ट टाइम कंफर्म कर दें और फिर उसके बाद मैं नहीं देखूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, अब सीन ये है कि आपका फाइवर का अकाउंट डी रैंक क्यों होता है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इन केस आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। फाइवर का एक रूल है, हम जब भी कोई भी मतलब कीवर्ड को सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास गिग्स को फाइवर ने शफल तो करना ही करना है। वो तो आप छोड़ देना कि आपकी गिग उस टाइम तक, आपकी गिग की शफलिंग मतलब नहीं बंद हो सकती जब तक फाइवर को पता ना लग जाए। फाइवर को ना बेसिकली वो ही पसंद है जो उसको कमीशन दे रहा होता है, ठीक है। अब ये सिंपल सा रूल है, जब तक, और कमीशन कितना, जो ज्यादा दे रहा होता है, ठीक है। अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर्स आते हैं तो
और आते रहे, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहे, तो आपकी जो गिग है वो एक मतलब पॉइंट के ऊपर फाइवर लाकर खड़ी कर देगा। अब इसके अंदर कुछ लोग काम करेंगे, उन्हें पता होगा यहाँ कुछ ऐसी गिग्स हैं जो हमेशा ही टॉप पे रहती हैं। समटाइम्स आप देखते हैं कि यही वाली गिग्स भी मतलब बिल्कुल बैक के ऊपर चली जाती हैं, लास्ट पेजेस के ऊपर, और समटाइम्स ये सर्चेज में ही नहीं आ रही होती। अब इसके अंदर क्या सीन होता है कि जिस टाइम आपके पास बैड रिव्यू आता है या ऑर्डर कैंसलेशन हो जाती है, या समटाइम्स अब फाइवर ने इसको ज्यादा वो कर दिया है कि अब फाइवर आपके इनबॉक्स का रिस्पांस रेट के अलावा, मतलब मैसेज जो आप ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर जो मैसेजेस आए हुए होते हैं उनका रिस्पांस रेट ज्यादा दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फाइवर अब आपको मतलब ऐसे समझ लें कि फाइवर डे बाय डे ना अपना एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको इम्प्रूव करता जा रहा है। अब इसमें सीन ये है कि आपने गिग बना ली, ठीक है, नहीं, अब आपका अकाउंट बल्कि चल रहा है, ठीक है, हम क्योंकि अभी डी रैंक के ऊपर बात करें, आपका अकाउंट चल रहा है, और इस तरह होता है कि आपका अकाउंट जिस टाइम, असल में क्या सीन होता है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जब आपके पास ऑर्डर्स रुक जाते हैं ना, तो आप कहते हैं यार आ रहे थे ऑर्डर्स, आ जाएंगे, कर लेंगे, आप इस चीज के अंदर जिस टाइम रह जाते हो ना, तो फाइवर देखता है कि अब इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, तो फाइवर ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट होता है ना उसको डी रैंक करने लग जाता है। अब इसके अंदर क्या सीन होता है, अभी इसके लास्ट पेज के ऊपर हम जाकर देख लेते हैं। ये देख लें, अब ये लास्ट पेज की लास्ट लाइन के ऊपर, ये लास्ट नहीं है, लास्ट पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी टॉप रेटेड फिर रहे हैं। लेवल अगर होता ना, लेवल के थ्रू अगर सिर्फ आपकी रैंकिंग होती, तो फिर टॉप रेटेड तो पहली लाइन में और पहले पेजेस के ऊपर होते हैं, ठीक हो गया। अब सीन ये है कि ब्रो, जिस टाइम आपके पास एक्टिविटी नहीं हो रही होती ना, उस टाइम आपने अपने फाइवर को एक्टिव रखना है। एक्टिव किस तरह रखना है, सिर्फ आपने ऑनलाइन रहना, एक्टिविटी नहीं है फाइवर की नजर में। प्लीज ऐसे मत करें मुझे, वरना यहाँ से इसको करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए, अब एंड के ऊपर भी ये टॉप रेटेड 20 पेज के ऊपर टॉप रेटेड फिर रहा है। अब इसका टॉप रेटेड का एंड पे आने का क्या था। अब सीन ये है कि जिस टाइम आपके, आई डोंट नो काशिफ तुफैल भाई कौन ये कर रहा है, लेकिन क्या है, इट्स ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस टाइम आपकी इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं होती होती ना, तो उस टाइम फाइवर आपको डी रैंक करता है। तो जिस टाइम आपके पास ऑर्डर्स आना, मतलब जेन्युइन ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं ना, तो जी आंसर भाई, अच्छा मुझे देखने दीजिए कहाँ से ऑफ होता है। हेलो हेलो। सलाम वालेकुम। अली अस्सलाम। भाई, आवाज आवाज नहीं आ रही है। जी जी, मैं अभी चुप था, मैं सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट ऑफ कर रहा हूँ, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो सीन ये है कि जो इसके रीजंस है ना, वो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप उसे नोट करते जाएं। मेन ये चीज़ है कि एक्टिविटी जिस टाइम आपके पास नहीं हो रही होती, अगर आपके फाइवर का अकाउंट रैंक है और उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे विद इन 2 डेज, तो आप कोशिश करें आप हर 1 से 2 दिन के अंदर अपने फाइवर के ऊपर एक्टिविटी करते रहें, और इन डेज के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है बायर रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक हो गया। और अगर आपका मतलब मेंटेन है ये, आपके मतलब मेंटेन हो गया, आपका रैंक कर रहा है, और इन केस आपके साथ सीन हो जाता है कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या फिर आपके पास बैड रिव्यू आ जाता है, या कैंसलेशन हो जाती है, अगर कैंसलेशन है ना, तो उसका आपने सपोर्ट से जाकर खुद वो ऑर्डर कैंसिल करवाना होता है, इंस्टेड ऑफ के डिस्प्यूट ओपन करता है, ठीक है। और अगर आप कैंसिल करवा लेते हो, तो अब आपने क्या करना है, हम लोग उसे छोड़ देते हैं कि यार चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी सीन है। रुबा क्या बात है, आप रेज हैंड की जगह क्वेश्चन कर सकती हैं यहाँ, अच्छा, चैट के अंदर। और उसमें क्या करना होता है, हमने एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंदर एक रिव्यू जरूर अपनी प्रोफाइल के ऊपर पेश करवाएं, और इन केस आपकी गिग ऊपर है और आप बोल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल रिव्यूज नहीं आ रहे, तो आपने ऐसा करना है कि एटलीस्ट $3 से 4 $5 के आपने ऑर्डर्स लगवाने हैं, वीवीआरओस,
जो ओरिजिनल VVROs हैं उनका भी मैं आपको बताता हूँ एंड के ऊपर, ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, ठीक है। उसका कि हमने VVROs लेने किस तरह है, ठीक है ना, इसका भी मेरा अपना थोड़ा सा है ट्रिक, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये है कि मेंटेन रैंकिंग किस तरह रखनी है। अब इसमें सीन ये है, अच्छा इसमें ये सीन है कि जब आपकी गिग रैंक है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो फाइवर कुछ टाइम देखता है आपको, उसके बाद फाइवर आपको डी रैंक करके पीछे फेंक देता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि अपने ना एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंदर ना आपका एक 5 स्टार का रिव्यू लगता रहे, ठीक है। और जब आपका 5 स्टार का रिव्यू लग रहा है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना मिनिमम भी 3 ऑर्डर्स हों $5 के, उनकी आपने 15 से 20 दिन का उनका डिलीवरी टाइम रखकर, और वो आपने उसके साथ मतलब आपकी प्रोफाइल के ऊपर हो जाए। अब हमने क्लाइंट का जो माइंड है ना, उसके हिसाब से चलना है। जस्ट लाइक अगर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं और हम वहाँ गिग्स खोल कर देखते हैं, और हम देखते हैं कोई भी गिग ओपन करके देखते हैं, हम उसके पास, जिससे हम देखते हैं कि यार इसके पास 10 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर्स या 20 ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यार इसके पास तो बहुत काम है, इसके पास बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने मतलब सबके मतलब आप फाइवर पे काम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, कुछ लोग न्यू हैं उनको छोड़ के मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, लाइक 5 ऑर्डर्स, 7 ऑर्डर्स, 8 ऑर्डर्स, और उस टाइम आपने नोट किया होगा कि आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स के भी ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? यस या नो में आंसर करें। यस। शुएब भाई आवाज नहीं आ रही आपको? दोबारा एक दफा कंफर्म करें। अच्छा नवीद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वही हैं जो ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज देते हैं काफी सारे, और रिव्यूज आप जाजेब भाई से लगवाते हैं? जी जी, गुड हो गया। हाँ जानजेब भाई क्या कहते हैं, मैं भी उनके ओल्ड क्लाइंट्स में से हूँ, तो मतलब वो डिस्कस अक्सर करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज है क्लाइंट की साइकी के ऊपर, देखिए ना, जिस टाइम हम कोई भी मतलब खोल कर देखते हैं, कोई भी मतलब प्रोफाइल या फिर कोई भी गिग खोल कर देखते हैं, और हम उसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स क्यू में है, तो हम खुद कहते हैं कि यार इस बंदे के पास बहुत काम आ रहा है। और वही सीन है जब क्लाइंट देखता है ना कि आपके पास ऑर्डर्स इन क्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट भी उसी को ही पकड़ता है जिसके पास ऑर्डर्स इन क्यू हो, मिनिमम उसका लास्ट डिलीवरी जो उसने की हुई हो वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर की हुई हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या देखना होता है हमने, आप कोशिश करें इन केस आपको आपको फील हो रहा है ना कि आपका जो आपकी गिग है वो डी रैंक हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको इंप्रेशन से पता लगने लग जाता है, ठीक है। जिस टाइम आप ये देखेंगे ना कि आपके इंप्रेशंस डाउन होने लगे हैं, आप कोशिश करें जो आपके ओल्ड क्लाइंट्स हैं, उनमें ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने आपको 5 स्टार रिव्यूज दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनके पास आप जाएं, उनको आप एक मैसेज बनाकर सेंड करें कि लाइक आई एम ऑफरिंग 20% डिस्काउंट टू ऑल माय ओल्ड क्लाइंट्स, ठीक है, ग्रैब दिस ऑफर टुडे। तो इसमें क्या होगा कि आप सबने ये कभी ना कभी मतलब चेक किया होगा कि जब हम इस तरह के मैसेजेस करते हैं 8 10 15 20 क्लाइंट्स को, तो 2 3 उनमें से आ ही जाते हैं दोबारा वापस। वो क्या होता है उसमें, वो हेल्पफुल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो VROs लगाने होते हैं वो हमने लगाने होते हैं $5 के या फिर $10 के, लेकिन जो एक रियल क्लाइंट होता है वो आपको एटलीस्ट भी जो ऑर्डर दे रहा होता है वो ऑलमोस्ट दे रहा होता है $50, या जैसे आपकी मतलब डिपेंड करता है आपकी निश क्या है उसके ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद ये सीन है कि जिस टाइम वो आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे ना, और तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके साथ कुछ आप अपने VVROs लगवा रहे होते हैं फेक। VVROs जो लेने का तरीका है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके क्या कहते हैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज इसके अंदर जरूर है कि अगर आपकी गिग मतलब बहुत पुरानी डी रैंक हुई हुई है, तो आपने उसमें क्या करना है, आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, ठीक है, ट्विटर के ऊपर आपने जाना है, अपने लिंक को बिटले से शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट कर कर आपने ट्विटर के ऊपर जाकर अपनी कैटेगरी के रिलेटेड
जो कीवर्ड्स हैं या जो टैग्स होते हैं, हैशटैग्स, उनको लेना है, ठीक है। उसके ऊपर वो डालकर एक अच्छी सी नीचे अट्रैक्टिव सी फोटो लगाएं, ठीक है। रात के टाइम आप करें ताकि आपके पास ना यूएसए से क्लिक्स वगैरह आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। जब आप वो करेंगे, पहले मुझे बताएं ये वाला मेथड किसी ने कभी ट्राई किया है ट्विटर से ऑडियंस ग्रैब करने का? अच्छा ठीक है, एक एक दो आदमियों के अलावा ऑलमोस्ट किसी को नहीं इस चीज का आइडिया। अच्छा, इसमें क्या है, आपने सिंपली वहां से जाना है। देखते हैं यार रिकॉर्डिंग का ब्रो, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है, अपनी गिग को खोलना है, ठीक है। क्लाइंट नहीं मिले लेकिन गिग जरूर है जी, बिल्कुल। अपना नदीम भाई, हम गिग रैंकिंग की ही बात कर रहे हैं, क्लाइंट तो अभी हमने पकड़ने की बात ही नहीं की, अभी फिलहाल गिग रैंकिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीन ये है, आपने अपनी गिग को खोलना है, ठीक है भाई। और उसके बाद रूबा और किरण, अगर आप अपना रेज हैंड कर रहे हैं तो आप वहाँ क्वेश्चन टाइप कर दें सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब आपने वहां से अपना खोलना है, वहां से सोशल मीडिया के लिए शेयर करना है, वहां से जो लिंक आएगा, जो ट्विटर के लिए लिंक होता है, आपने वो वाला लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब वो वाला लिंक कॉपी करके आपने बिटले के ऊपर जाना है, बिटले के ऊपर जाकर आपने सिंपल वहां से क्या करना है, वहां से बिटले के ऊपर जाना है, वहां से उस लिंक को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके जैसे मैंने आपको बताया, आपने यूएसए के टैग्स निकालने हैं, ट्रेंडिंग टैग्स जो होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ इसका भी आरिफ भाई। अच्छा, अब सीन क्या करना है आपने कि उसको शॉर्ट करके उसको वहां डालना है, एक अट्रैक्टिव सी आपने फोटो डालनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अब हमने थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक यूज करना होता है, तो आप किसी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी मतलब इससे उठा लें, फेसबुक से या फिर इंटरनेट से किसी लड़की की फोटो उठा लें, ठीक है। और सिंपली वहां जाकर वो फोटो लगाएं। वो वाले टैग्स जो यूएसए के अंदर इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग में हो, वो वाले टैग्स आपने देने हैं, ठीक है। और अपना लिंक दे देना है, वहां से ऑटोमेटिकली आपको ना इंप्रेशंस और क्लिक्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, फेसबुक के ऊपर आपने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर आपने ग्रुप्स हैं काफी सारे बने हुए जहाँ मतलब वो होता है, वो हर्ट का इसके अंदर जो होता है, वो वाला ऑप्शंस का, तो वहां जाकर आप शेयरिंग करें अपनी गिग की, ठीक है। और वहां लोग आपके मतलब उसको गिग को वो हार्ट वाला देते हैं रिएक्शन, और आप उनके देंगे, मतलब शेयरिंग होती है, मतलब लाइक बाय लाइक वाला। उस उधर से कुछ ऑडियंस उठाएं, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप सोशल मीडिया जो सिग्नल्स होते हैं, सोशल मीडिया सिग्नल्स का किसी को पता है, जो सोशल सिग्नल्स जिन्हें बोला जाता है, मुझे काइंडली यस या नो में इसका आंसर करें। चलें, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। सोशल सिग्नल्स जो होते हैं, वो आप फाइवर के ऊपर अगर सोशल सिग्नल्स से सर्च करेंगे तो आपको गिग्स मिल जाएंगी। उसके अंदर लिखा होगा कि आपको वो 40 के, 50 के, 1 लाख या फिर 30 के सोशल सिग्नल्स देते हैं। सोशल सिग्नल्स का ये मतलब होता है, वो उसको अपने मतलब इस तरह की मतलब जगह पे के ऊपर पेस्ट करते हैं जहां से ऑडियंस आती है। वो मिक्सअप होते हैं, ठीक है। वो आपको इंस्टाग्राम से सोशल सिग्नल देंगे, ट्विटर से देंगे, फेसबुक से देंगे, डिफरेंट लाइक जो सोशल मीडियाज हैं आपको वहां से सोशल सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और अच्छा, ट्विटर का एक्चुअली मेरे पास इधर मेरा ट्विटर का अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, या फिर जो भी सीन है अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये आपको करवा दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। माय माय आस्क अकाउंट वाज ब्लॉक्ड बाय फाइवर, उन्होंने मैसेज किया था कि अपनी आईडी अप्रूव करें। आई डिड दैट फॉर 12 डेज बट बैन कर दिया उन्होंने। तो व्हाट यू थिंक द रीजन विल बी? मैंने कोई अलर्टिंग मूव भी नहीं किया था, फुली प्योरली वर्क कर रही थी उसमें। मैं आपको किरण बता देता हूँ, अगर तो आपके पास जी अंसर भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं देखूंगा कि रिकॉर्डिंग शेयर करनी है या नहीं करनी। और असद भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं किरण का क्वेश्चन का आंसर कर दूं। इसमें ये सिनेरियो होता है कि समटाइम्स अगर आपने पहले ही उसी एसएनएससी से या फिर पासपोर्ट से पहले किसी अकाउंट को वेरीफाई किया था, तो इस वजह से आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसका फाइवर का एआई बहुत तेज है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सोशल सिग्नल्स पे। आप सोशल सिग्नल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर सोशल सिग्नल्स आप नहीं परचेज कर सकते तो मैंने आपको बताया कि आप सिंपल वहां से चले जाएं उधर, वहां से ट्विटर के लिए लिंक उठाएं, वहां से जी जो वीडियो वीडियो होता है
उसके ऊपर 36% या 40% मोर कन्वर्जन के चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू फाइवर। अच्छा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है काफी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ के नेम्स आप यहाँ लिख दें ताकि मैं उनके बारे में आपको, जी क्वेश्चंस एंड पे करते हैं। और आप मुझे ना सोशल मीडिया के कुछ नेम लिख दें ताकि मैं उनके बारे में आपको ना बता दूं कि उनके ऊपर आपने किस तरह वर्क करना है, क्योंकि अगर आप सोशल सिग्नल्स नहीं बाय कर सकते तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बात है कि आप मतलब मैनुअली खुद करेंगे। अब फेसबुक का है, फेसबुक के लिए मैंने आपको बता दिया, ग्रुप्स के अंदर आपने जाना है, ठीक है। और इनके अलावा, इन ग्रुप्स के अलावा अगर आपको पता है, अगर आपके पास आप फेसबुक के थ्रू सर्च करके अपने कैटेगरी के रिलेटेड जो मतलब प्रीमियम ग्रुप्स होते हैं, प्रीमियम ग्रुप्स उनको बोला जाता है जिसके अंदर यूएसए, यूके या फिर कनाडा की ऑडियंस होती है ज्यादा, उधर की जो ग्रुप्स होते हैं आप उनको भी हंट करके अपनी वहाँ गिग्स के मतलब कमेंट्स जहाँ उनके रिलेटेड होते हैं वहाँ डालकर वहां से भी डायरेक्ट क्लाइंट्स उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहां से क्लाइंट नहीं भी उठा सकते तो आप वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ आप अपना सोशल अपेयरेंस इस तरह की क्रिएट करें कि लोगों के क्वेश्चंस, लोगों के प्रॉब्लम्स का जिस टाइम आप सोल्यूशन देंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग आपके इनबॉक्स के अंदर आएंगे। जाहिर सी बात है, आप अब मेरे पास आप किस तरह आए, ठीक है, मेरे पास आप इस तरह ही आए हैं ना कि आपने मुझे देखा मेरी प्रोफाइल के ऊपर, मैं फाइवर के रिलेटेड बात करता हूँ, फाइवर के रिलेटेड मेरा काम है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगा कि हाँ ये बंदा फाइवर के रिलेटेड है। आप कुछ लोग मेरे से हेल्प लेने आए, कुछ लोग मेरे से पेड हेल्प लेने आए, कुछ लोग मेरे से वीवीआरओज लेने आए, तो मुझे ऑटोमेटिकली उससे फायदा हुआ ना। तो इसी तरह जब आप प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर जाकर लोगों की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं, वो आपसे पूछते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है वो बोलते हैं कि ये काम जो आपने मुझे बताया ये मुझे नहीं आ रहा करने, मैं आपको पे कर देता हूँ या आप मुझे कर दें। इस चीज का किसी ना किसी को इधर जरूर आइडिया होगा, किसी को आइडिया है तो काइंडली यस के साथ उसका आंसर करे। ठीक हो गया आरिफ भाई। अच्छा, असद भाई गुड हो गया। असद भाई आप तो पहले प्रो हैं। अच्छा, प्रीमियम ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने जिस टाइम सर्च करना होता है वहाँ फाइल की सेटिंग्स होती हैं। हेलो कहाँ? अली भाई। जी जी। हाँ अली भाई यार, ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना यार, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली तो नहीं सुन पा रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं जॉब पर हूँ ना। तो अच्छा अच्छा। काइंडली अगर मेरे को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में प्लीज ओके मेरे को ओके। सेंड कर देंगे ताकि मैं के बाद में अच्छा, यार। टाइम इसका 40 मिनट्स ना ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं। मैं दोबारा सबसे जो ऊपर मेरी टॉप वाली पोस्ट है उसके ऊपर मैं दोबारा न्यू मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ, आप सब लोग वहां से ज्वाइन कर लें। जिन्हें मैंने उस पर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैं वहां दोबारा ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है। भाई ये वीडियो सेव कर लेना, ये वीडियो ये सेव मैंने कर लेना। रिकॉर्ड की हुई है, मैंने रिकॉर्ड लगाया था। अली भाई हाँ प्लीज यार, काइंडली इसको ये इसको मैं रिकॉर्ड कर स्टॉप लेना कर रहा हूँ ताकि। रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपके सामने प्लीज है। प्लीज। ठीक है ठीक है। अली हो भाई गया इसको अपडेट? सेव करना है। काशिफ भाई जरा मुझे कंफर्म करें। ओके ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, ठीक है जी, मुझे पता लग गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे प्रीमियम ग्रुप्स कैसे हम फाइंड बात करते हैं। अब प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें वरना मैं सबका कर देता हूँ माइक म्यूट। अच्छा, प्रीमियम ग्रुप्स जब आपने फाइंड करने होते हैं आप सिंपली फेसबुक के ऊपर जाएंगे और वहां से आप, एक सेकंड में आपको करके ही दिखा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं कर लेता हूँ वर्डप्रेस। ये मैं इधर से जा रहा हूँ ग्रुप्स के ऊपर, और ग्रुप्स के बाद ये देखें, सब देख रहे हैं? काइंडली मुझे यस में आंसर करें। ओके गुड हो गया। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्लिक कर लेना है पब्लिक ग्रुप के ऊपर, यहाँ से हमने सिटीज के अंदर जाना है। अब आप मुझे किसी सिटी का नाम बताएं। न्यूयॉर्क कर लेते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, अब मैं न्यूयॉर्क सर्च करता हूँ यहाँ से। हो गया है। पैनाडोल है अगर काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा,
अब जो हमारे इंसान को पास बुलाना। ग्रुप्स आएंगे वो ऐसे होंगे जिनके अंदर ज्यादातर जो मेंबर्स हैं, इसको पब्लिक को हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास वो वाले ग्रुप्स आएंगे जो न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मेरे पास ये वाले ग्रुप्स आ रहे हैं ना, इन सब के अंदर मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो न्यूयॉर्क से होंगे। ठीक है, इस तरह कर कर हमने प्रीमियम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इसके अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तानी या एशियंस बहुत कम होते हैं और यहाँ काम की ही बात होती है, और यहाँ से आप गोरा मुर्गा जो होता है उसको फंसा सकते हैं। इस चीज की सबको समझ आ गई है? दे दे। वो फ्रूट्स पड़े हैं, खा लो। एप्पल खा लो, बनाना खा लो, बनाना खा लो। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। तो और रोटी पड़ी हुई नहीं हुई, और रोटी पड़ी हुई थी बेटा, वो देखो, वो खा ले। अली भाई उधर से म्यूट कर देना सभी को। यार किस चीज का अचार के म्यूट हो? साथ मुझे वो वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा चीनी था। के साथ। हैं? क्या चीनी के साथ दे दूं? शक्कर है बच्चों। इंशाल ये वो किधर है इंशाल? अच्छा तुम्हें भाई को शक्कर दे दूं? हाय अल्लाह, लड़की। चलो मैं देती हूँ। और ये खोली पकड़ो, इसमें डालते हैं। हो गया माइक म्यूट? स्टार्ट करें एक हम दफा तो दोबारा? हो गया। यार प्लीज अपना जी, माइक जी, म्यूट रखें। अच्छा, ये आप सब लोगों को समझ आ गई है कि हमने ये प्रीमियम ग्रुप्स कैसे अर्न करने हैं? अगर नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे बता दें। Are you guys getting my voice? Yes. Okay, गुड हो गया। अच्छा, तो कौन सी बात हो रही थी? अच्छा, अब इस चीज की आपको समझ आ गई। इन ग्रुप से आप डायरेक्ट भी वैसे तो क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आप सोशल सिग्नल्स भी खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। एफपी पे ग्रुप पोस्ट कैसे डालना है एक बार बता दो भाई। जिस टाइम आप इसको जिस टाइम ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली बात है कि ओपन पोस्टिंग होती है। आप अगर आपने अपनी सिर्फ मतलब लाइक बाय लाइक सिर्फ इम्प्रेशंस क्लिक्स के लिए करना है तो वो उसके लिए जो उसका जो होता है, जो लोकल पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, ये मैं आपको कहें तो वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ फिर। ये देखें, ये देखें, फाइवर गिग प्रमोशन, इस टाइप के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनके अंदर आपने जाना है और यहाँ से जाकर आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन ग्रुप्स के अंदर चला जाना है और यहाँ से आपने वो करना है। इस जगह के ऊपर आप अपनी गिग इमेज डालोगे, जैसे इस बंदे ने डाली हुई है, इसके नीचे ये लोगों ने डाली हुई है। इधर सिंपली आप करें कि अपने गिग का लिंक डालो और उसके साथ लिखोगे इसको लाइक, इसको मतलब ओपन करें। जैसे ये वाली गिग है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये वाला जो ऑप्शन होता है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने फाइवर का अपना अकाउंट यहाँ लॉग इन नहीं किया हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट देंगे या पहले ये आपको स्क्रीनशॉट देगा, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह ही मतलब करते जाएंगे, इससे आपको इम्प्रेशंस मिलेंगे। अच्छा आरिफ भाई, ये जो मैं आपको डी रैंक को दोबारा रैंक करना बता रहा हूँ ना, उसके अंदर ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लास्ट पे कीजिएगा सब, दानिश भाई, मनोज एंड एवरीवन, ये आप लास्ट पे कीजिएगा क्वेश्चंस। अच्छा, अब सीन ये है कि
अब ओल्ड जो डी रैंक गिग है हम उसी के बारे में बात करते हैं। अब उसके लिए आपको सोशल सिग्नल्स की जरूरत होती है। सोशल सिग्नल्स में मैंने आपको एक पेड टाइप है जो सबको पता है, ठीक है। और फैसल ये प्लीज आप ना इस तरह स्क्रीन के ऊपर करें, थैंक यू। अच्छा असद भाई किसके बारे में? असद भाई मैं आपको बता रहा था कि ये जो पेड जो ट्रिक, पेड के अंदर जो हमने सोशल मीडिया सिग्नल्स लेने होते हैं वो हमें पेड मिलेंगे। अगर हमने फ्री लेने हैं तो ट्विटर के थ्रू मैंने आपको बताया है कि बिटले का लिंक शॉट कर कर किसी अच्छी सी लड़की की फोटो लगाकर जो टॉप ट्रेंडिंग यूएसए के टैग्स होंगे उनको आपने डालना है, ठीक है। और सिंपली आपने वहां से उसको मतलब पब्लिश कर देना है। वहां से आपके पास ऑटोमेटिकली लाइक्स आने लग सॉरी वो आने लग जाएंगे, क्लिक्स आने लग जाएंगे, इंप्रेशंस आने लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद और जो वो लिंक होगा वो आपने वहां से अपनी प्रीमियम का मैंने पहले बताया है, अब मैं आपको दोबारा बताऊं। सिंपल आपने जाना है, अपना ब्राउजर खोल कर सर्च करना है ग्रुप्स का, अपने कोई भी ग्रुप का नेम सर्च करना है अपने कैटेगरी के रिलेटेड, और वहां से जाकर नीचे आपने चला जाना है, ग्रुप्स के अंदर क्लिक कर लेना है। वहां ग्रुप्स की सेटिंग्स होंगी, वहां से सिटी में आपने सिलेक्ट कर लेना है न्यूयॉर्क या जो भी आप सिटी है, ठीक है, जहाँ का आप ग्रुप लेना चाहते हैं। तो जो मेंबर्स जिस ग्रुप के अंदर ज्यादा होंगे उस सिटी के, ठीक है, फॉरेन की जो सिटीज हैं, लाइक आप इधर यूएसए या इस तरफ वाले जहां भी आप मतलब हंट करना चाहते हैं उन प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर आप ऐड हो जाएं और वहां लोगों की हेल्प ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दें। आपको ऑटोमेटिकली इनबॉक्स के अंदर क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे। और अगर खाली आपने वहां अपनी गिग का करना है प्रमोशन, तो आप उधर कमेंट्स के अंदर अपने गिग का डालते जाएंगे, वहां से भी आपको कुछ आ जाएंगे। लेकिन ये जो ट्विटर वाला मैंने आपको बताया मेथड वो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, सोशल सिग्नल्स का मतलब पेड एडवर्टीजमेंट नहीं होता। सोशल सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको $5 के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप वो एसईओ का एक और साइट है, अगर आप वहां जाते हैं तो वहां से आपको और भी चीप मिल जाते हैं। उसके अंदर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका लिंक को पेस्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से आपको मिलते हैं। इसके अलावा पिन्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम है उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज ये है कि जिस टाइम आपका मतलब गिग डी रैंक होता है उस टाइम आपके पास ऑटोमेटिक सी बात है कि आपकी गिग के ऊपर रिव्यूज तो होते हैं, ठीक है। सबको आवाज क्लियर आ रही है तो यस करते जाना। अच्छा, आपके पास रिव्यूज तो होते हैं, ठीक है। तो आप जिस टाइम, और ऑब्वियस सी बात है कि इधर ऑलमोस्ट जितने भी दोस्त हैं सबके पास लेवल 1 या फिर लेवल 2 का 2 के ही डी रैंक अकाउंट्स है, तो उनके ऊपर ऑलमोस्ट 20 30 40 50 रिव्यूज होते हैं। अगर आप खुद भी एक जॉब पोस्ट खुद करके देख लें फाइवर के ऊपर, तो जो आपको रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट न्यू सेलर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा भी आ जाए तो कोई लेवल 1 का आ जाता है। आप लेवल 2 का मैंने नहीं देखा बाय रिक्वेस्ट के अंदर कभी किसी ने मतलब रिस्पॉन्स किया। और लेवल 2 के बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही वो इस तरह ध्यान देता है। तो इसमें ये एक आपको एज मिलता है। और ऑब्वियसली बात है जब आप उसके ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपका स्पेसिफिकली आपका नजर आ रहा होता है आपकी फोटो के साथ कि ये लेवल 2 है। ब्लू कलर का एक बैज जो होता है जैसे हमारी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा होता है वो वहाँ शो हो रहा होता है, वो आपको एक अच्छा एज दे देता है। तो आपने ट्राई क्या करना है, जिस टाइम आपकी गिग डी रैंक है, एक तो आपने जो आपके ओल्ड क्लाइंट्स हैं उनको आपने कोशिश करना है कि आप उनको रिटर्निंग क्लाइंट्स बनाएंगे, ठीक है। रिटर्निंग क्लाइंट्स ऐसे बनाने हैं उनको आप सिंपली ऑफर कर दें कि आई एम प्रोवाइडिंग या आई एम ऑफरिंग 20% डिस्काउंट टू ऑल माय ओल्ड क्लाइंट्स, ठीक है। तो उसमें से आप 20 30 40 जिन लोगों के साथ आपने ऑर्डर्स किए हुए थे जिन्होंने आपको 5 स्टार रिव्यूज दिए हुए उनको आप कांटेक्ट कर ले, ठीक है। वो उसमें से अगर 2 3 4 भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके गिग पैकेज लेवल 1 या लेवल 2 का बंदा आप $10 या 20 वाली तो इतनी चीज बेच रहा होता, कम से कम 50 की तो होती है। जब आपके पास 2 3 4 50 50 के ऑर्डर्स आ जाते हैं और वो आप अच्छे से करके दें उन्हें एक्स्ट्रा, जब भी क्लाइंट जो है या कोई भी है ना उसको एक्स्ट्रा हर किसी को ही पसंद होता है। तो जब आप उसे एक्स्ट्रा देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको 5 स्टार रिव्यू ही देगा। उसके साथ आप क्या करें, उसके साथ आप अपने वीवीआरओज उसके ऊपर प्लेस करवाएं, ठीक है। वीवीआरओज सबको पता है वीवीआरओज किस तरह प्लेस होते हैं, और जो मेरा मेथड है वीवीआरओज का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा किसी को वीवीआरओज का नहीं पता तो प्लीज यस या नो के अंदर कमेंट करते जाएं। वीवीआरओज बेसिकली स्टैंड फॉर वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, ठीक है। ओके कामरान भाई, आंसर ठीक हो गया। हमजा शेख गुड हो गया। अच्छा, वीवीआरओज जो होते हैं, प्रनाब भाई,
वो होते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। लेकिन जो वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स आपको दे रहे होते हैं ना लोग, मतलब वो टू बी वेरी ऑनेस्टली वो वेरी वेरी रियल करके नहीं दे रहे होते। ठीक हो गया। तो अब मैं, अच्छा इससे पहले ये मैंने पॉइंट नोट किया हुआ था, गिग ऑप्टिमाइजेशन। जब आपकी गिग डी रैंक होती है तो इस चीज को माइंड में रखें। बहुत से लोग होते हैं वो इमेज चेंज कर लेते हैं या डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स चेंज कर लेते हैं। आपने कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ठीक है। आपका सबसे पहला जो मतलब टूल है ना, सबसे पहला टूल आपका यही होना चाहिए कि आपने सिंपली उसको जाकर वहां से आपने सिंपली क्या करना है, आपने सोशल सिग्नल्स लेने हैं। सोशल सिग्नल्स के अंदर मैंने आपको फ्री वे भी बता दिया है, ठीक है, पेड वे भी बता दिया है। दोनों में से जो आपके लिए फिजिबल हो, जो बिल्कुल न्यूबीज हैं या जिनके पास अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है फ्री वे यूज कर ले। जैसे इधर नवीद भाई हैं, वो मतलब उनके पास माशाल्लाह काफी सारी प्रोफाइल्स हैं और वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो वो पेड भी कर सकते हैं, उनको इशू नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या सीन है, आपने सोशल सिग्नल लिए। अब फिर किसका माइक खुल गया है? अच्छा, अली तो ये जिसका घुस गया ना उधर से सारे को ऑफ कर देते तो इजी हो जाना था यार। कोई ये जी सारों को मैंने कर दिया म्यूट बस। अच्छा, मैं बात कर रहा था सोशल सिग्नल्स की हो गई। उसके बाद आपने बाय रिक्वेस्ट, जब आपकी गिग जिस टाइम री रैंक होती है ना, या आपने जिस गिग को चेक मतलब रैंक दोबारा करना है, आप कभी भी ट्राई करके देख लो। आप डेली उससे ना बाय हेलो। रिक्वेस्ट करने लग जाओ। जैसे ही आपको जैसे ही आपको मिलेगा, मतलब ऑटोमेटिकली जिससे आप बाय रिक्वेस्ट भेजोगे, वो गिग ऑटोमेटिकली सर्चेज में आने लग जाती है और रैंक करने लग जाती है। एक चीज ये हो गई, एक सोशल हो गए सिग्नल्स, दूसरा ये हो गया बाय रिक्वेस्ट के थ्रू। तीसरा, आपने 20% डिस्काउंट देना है अपने तमाम ओल्ड क्लाइंट्स को और उनको अपना रिटर्निंग क्लाइंट्स बनाना है। अब उसके दौरान आपने क्या करना है, उसके दौरान हमने ये सीन करना है कि हमने $5 के ना ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर 10 ऑर्डर्स लगवाने हैं, ठीक है। अब वो जो 10 ऑर्डर्स हैं उनको लगवाने का वे मैं आपको बता देता हूँ। अब इधर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एटलीस्ट किसी भी कीवर्ड के ऊपर किसी भी फिल्टर को लगाकर गिग एटलीस्ट शो होती है, मतलब किसी भी पेज के ऊपर, मतलब लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट है, कहीं भी। कुछ ऐसे लोग हैं इधर, या फिर सब ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ही डिसपेयर है, जिनकी शो होती है किसी भी तरह, उनका वो काइंडली यस यस या फिर होती है जो भी है, मतलब यस करते जाएं। अच्छा, गुड हो गया जी। गिग डिस्पेयर का भी मैं आपको बता देता हूँ, परेशान ना हो। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ जिनकी शो हो रही है, ठीक है जी। रुबा, मैं आपको बताता हूँ इसका भी सिनेरियो। अब क्या सीन है, जिनकी शो हो रही है ना, उन्होंने क्या करना है, जिस तरह भी मतलब जिस कीवर्ड से शो हो रही है, आपने खुद सर्च करना है वो सारा कुछ, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लाइक कोई भी कीवर्ड बता दें जिसके ऊपर मैं सर्च करूँ। फेसबुक एड्स कर लेते हैं, फेसबुक एड्स। नवीद भाई, आपकी मान लेते हैं, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। बैकलिंक्स, ओह सॉरी। वैसे ये कीवर्ड अच्छा है, कौन सा? ये फेसबुक एड्स बैकलिंक बैकलिंक, एड वाला। हाँ जी, वैसे ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं बैकलिंक सर्च कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ से सेकंड पेज के ऊपर चला जाता हूँ। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, इस चीज को काइंडली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं थर्ड पेज के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी गिग खोल लेता हूँ। सपोज मैं यही खोल लेता हूँ गिग। ये मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। ये अब हम VVRO कर रहे हैं। आपका जो भी मतलब सेलर है ना, जो भी रिव्यूज आपको दे रहा है, वो कभी भी मतलब आपको VVRO इस तरह नहीं देगा, ठीक है। आपने खुद ही अपना VVRO करना है। अब मैं उसकी चीज आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये फाइवर, ये आपके अकाउंट का नेम आ गया, ये आपकी गिग आ गई। रेफरेंस, ये रेफर जो आ रहा है यहाँ आ रहा है कि हमने सर्च किया गिग, ठीक है। सोर्स, ये प्रेजेंटेशन, ये इसकी मतलब आईडी लिखी हुई है। अब ये वाला जो लिंक है ना, ये वाला, जब आप अपने मतलब रिव्यू सेलर को
ये वाला लिंक दोगे ना कि भाई इस लिंक से जाकर रिव्यू लगा दो, ठीक है, तो फाइवर के पास इस लिंक के थ्रू जिस टाइम क्लाइंट जाएगा ना, तो फाइवर को समझ लगेगी कि एक बंदा आया है, उसने ये वाला कीवर्ड सर्च किया है, इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद वो इस पेज के ऊपर गया, उसने ये वाली गिग खोली है और फिर आपको लगा रहा है। अगर आप मतलब अपने जो आपका रिव्यू सेलर है उसको आप सिंपली दे देते हो यार ये मेरी गिग की इमेज है, वो यूजर नेम उठाएगा, वहां से आपकी गिग खोलेगा और जाकर लगा देगा। इस चीज का पहले किसी को पता था या नहीं पता था? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे यस या नो के अंदर आंसर कर दें। चलें ठीक हो गया, इस चीज के बारे में काफी लोगों को नहीं पता था। चलें ठीक हो गया, एक दफा फिर बता दूं, मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है, एक बार अगेन बनाना बता देंगे। मैं खाना खा रहा था। अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं 10 टाइम्स भी बोलेंगे तो मैं आप सबको बता दूंगा। आपने सिंपली फाइवर खोल लेना है, यहाँ से आपने लॉग आउट किया हुआ हो, यहाँ से आपने अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे कोई बोल रहे थे कि हमारा मतलब डिफरेंट वो लगा कर आता है, फिल्टर लगा कर आता है, तो आपने वो सेम फिल्टर्स लगा लेने हैं, ठीक है। और फिल्टर्स लगाकर अपनी गीक को खोल लेना है, उस गीक का जो लिंक होगा उसको आपने ऊपर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। उस लिंक के अंदर ना आप अगर उसे रीड करोगे, ठीक है, क्लाइंट को नहीं कामरान भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका रियल क्लाइंट है तो उसे आप सोशल मीडिया का लिंक दें, ठीक है, अपनी गिग का बनाकर। और अगर आप मतलब वीवीआरओ प्लेस करवा रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं या जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग सर्चेज में आ रही है, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक सेकंड में पानी पी लूं थोड़ा सा। मुझे चाय पिलानी पड़ेगी अगर पानी पिया तो। अंसर भाई आप बोल रहे हैं? जी जी भाई मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा अंसर भाई आपको काम बोला था, आपने वो नहीं किया, इनबॉक्स कीजिएगा। अच्छा सॉरी, आपने सिंपली वो कीवर्ड के ऊपर सर्च करना है, ठीक है, वहां से अपनी गिग को ढूंढना है, जो भी फिल्टर लगा के जहां से भी जैसे भी आती है उसका सेम लिंक आपने कॉपी कर लेना है। वो लिंक जिसे हम आप कॉपी करके खुद रीड करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब सर्च में मतलब ये देखें ना, ये fiverr.com के आगे लिखा हुआ है सर्च गिग्स क्यूरी के अंदर हमने बैकलिंक सर्च किया, सोर्स पेनेशन रिसर्च इन एवरीवेयर। ये एवरीवेयर इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ। ये पूरा ना एक यूआरएल बन जाता है, ठीक है। जिस टाइम फाइवर देखता है इसको कि मतलब ये सीन है कि मतलब एक रियल वो आ रहा है, और सिर्फ आपने यही वाला लिंक उठाकर अपने उस बंदे को दे देना है जो आपका रिव्यू सेलर है, ठीक है। और वो बंदा जब इसे आपको रिव्यू लगाएगा ना, तो उसको अब वीवीआरओज़ के अंदर आपको पता है जब आपके पास रियल क्लाइंट आता है ना, तो वो आपसे एक मैसेज या दो मैसेज की बात नहीं करता, ठीक है। वो आपसे ऑलमोस्ट जाहिर सी बात है जिसने पैसे पे कर रहा होता है वो इधर वो आपसे थोड़ी सी डिटेल्स तो लेता है आपके मतलब ना काम के रिलेटेड या उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो आपका रिव्यू सेलर है उसे 2 4 5 क्वेश्चंस दे दें कि यार आप मेरे से ये पूछना इस तरह, ठीक है, और मैं इसके आंसर्स करूंगा, ताकि जब फाइवर उसे देखेगा ना कि यार ये तो वीवीआरओ है, लाइक वेरी वेरी रियल ऑर्डर फील हो रहा है उसे, ठीक है, तो उससे पकड़ा नहीं जाता आपका कि ये फेक ऑर्डर ले रहा है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करवाते हैं हेलो हाय, वो आगे से बोलेगा लाइक आई नीड अ बैकलिंक, आप बोलोगे यस अवेलेबल योर बजट 5 ओके, आप आगे से मतलब ओके भी नहीं करते, आप डायरेक्ट ऑफर भेज देते हैं। इस तरह के थके हुए रिव्यूज आप में से कोई लगवाता है? अगर लगवाता है तो मुझे यस का जवाब दें। नवीद भाई, चले नवीद भाई आपने माना तो सही, आप इस तरह लगवाते हैं। जुबैर भाई आप एक्सपर्ट होंगे। अच्छा खैर, इसमें बिल्कुल मतलब काहिली मत दिखाया करें इसके अंदर, इसको ना हाँ नवीद भाई केयर किया करें इसके बारे में। अच्छा, आपने ये वाला लिंक दे देना है, उसको बोलना है कि भाई यहाँ से जाकर सिंपली आप ऑर्डर प्लेस करें, उसके साथ आपने एक प्रॉपर चैट करनी है। उसके बाद जब जी बिल्कुल, जब अजीम भाई जब आप टॉप रेटेड बनने लगते हैं ना, तो जो फाइवर है वो बेसिकली मतलब फिजिकली एक बंदा होता है जो आपके मतलब पूरे अकाउंट को चेक करता है, तमाम ऑर्डर्स को देखता है, सारा सीन देखता है, ठीक है। वो कन्वर्सेशन को चेक करता है, और अगर आपने मतलब फेक लगवाए हुए होंगे तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। और अगर फेक बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे तो नहीं भी पकड़े जा सकते, ठीक है।
नहीं अजीम भाई, स्टार्ट के ऑर्डर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फाइवर चेक जरूर करता है जब आपने टीआरएस बनना होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको पता है ना फाइवर के पे अकाउंट कैसे रैंक करना है, तो आपको टीआरएस बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जैसे ही $20,000 होंगे फाइवर बोलेगा आओ भाई मैं आपको टॉप रेटेड का बैच दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए भी एक ट्रिक है टॉप रेटेड का बैच लेने के लिए, जिनकी अर्निंग्स पूरी हुई हुई है। अच्छा, ऐसे नहीं मतलब मिल जाता वो बिल्कुल भी। असद भाई पहले मुझे ये बताने दें, मैं आपको ये क्वेश्चन आप रखिएगा, मैं आपको लास्ट में सबको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको ले सकते हैं, ठीक है। जरूर बताता हूँ नवीद भाई, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं मेरे मतलब ऐसे समझ लें कि कुछ लाइव लोगों को इसी ट्रिक के थ्रू ही क्या कहते हैं लिए हैं टीआरएस के बैजेस, उनके मतलब अर्निंग्स पूरी थी, तो ये ऑब्वियस ही बात है एक वर्किंग ट्रिक है। अच्छा, अब सीन ये है कि जिस टाइम आप उसे ये दे देंगे, उसे रियल चैट करें, उसे ऑर्डर प्लेस करवा लें, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन क्या है, नेक्स्ट सीन ये है कि जिस टाइम आप उसे देते हैं ना कि यार इसके ऊपर रिव्यू तो लगा दो, हम लोग थोड़ी सी मतलब काहली कर जाते हैं। नवीद भाई गुड हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जिन लोगों को एसईओ के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक्स का पता है कि मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऐसे समझ लें कि ये जो पूरा फाइवर है ना, ये भी ऑटोमेटिक एक तरह का सर्च इंजन है, क्योंकि ये देखो ना इसके अंदर भी तो सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही प्ले कर रहा होता है जैसे गूगल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब सर्च इंजन की हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, अपनी गिग की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अब इसके अंदर अब ये जो आपने रिव्यू डलवाना है ना, अब इस रिव्यू के साथ बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। इस रिव्यू के साथ आपकी गिग की फुल ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। गिग की फुल ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से होती है, आपका यूआरएल, बाद में जो क्या कहते हैं एसईओ का ऑप्शन आता है, ठीक है, वो, उसके बाद आपने जो नीचे टैग्स डाले हुए होते हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की, तीनों पैकेजेस की ऑप्टिमाइजेशन, गिग इमेज की जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जब ये सारी ऑप्टिमाइजेशन आप कर लेंगे ना, और उसके बाद आप डालेंगे ये दूसरा रिव्यू वाली तरफ आएंगे। अब आपने रिव्यू जो है, अब रिव्यू के अंदर ना आपने वो वाला जो कीवर्ड होता है, लाइक हम रैंक करना चाहते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स, तो जो अब हमारा इस तरह का, भाई जब आपके पास बैज होता है ना, जब आपके पास, जब आप टीआरएस होते हैं, तो भाई आपके पास बकरे भी बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। मैं अगले दिन, एक दोस्त हैं हमारे, ये मेरे दोस्त हैं आदिल, उनके एक दोस्त हैं आसिम भाई, हम उनसे मिले थे, वो प्रो वेरीफाइड सेलर हैं, पाकिस्तान में बहुत कम वेरीफाइड प्रो सेलर्स हैं। वो उनके बेसिक पैकेज $400 से स्टार्ट होता है, और उनके मतलब मैं आपको अर्निंग्स नहीं बता सकता, लेकिन ये देख लें कि उस प्रो बैज और टीआरएस की वजह से जितनी वो अर्निंग कर रहे हैं, आपकी सोच है जितनी वो कमा रहे हैं, बैजेस जरूरी होते हैं, ठीक है। और अच्छा, मैं बात कर रहा था रिव्यूज की, जो रिव्यू है ना उसके अंदर कोशिश कीजिए जो आपका मेन कीवर्ड है ना वो जरूर यूज हो रहा हो, ठीक है। लाइक अब हम रैंक करना चाहते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर, ठीक है, तो या फिर हम कोई और कीवर्ड है उसके ऊपर रैंक करना चाहते हैं, तो हमने इस तरह का मतलब एक रिव्यू लिखना है जिसके अंदर हमारा बैकलिंक्स का भी वर्ड शो हो रहा हो, डू फॉलो का भी शो हो रहा हो, लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डू फॉलो बैकलिंक्स एक्सपर्ट, लाइक इस तरह का कोई, मतलब इस तरह का रिव्यू होना चाहिए जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली, इसके लिए फाइवर टीम चेक करती है। अच्छा, आईफोन आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कीवर्ड होगा, आपका जो कीवर्ड होगा, जो आपने आईफोन क्या अपने, है? प्लीज अपना माइक यार म्यूट रखें। अच्छा, जो आपने मतलब अपने टाइटल से लेकर मैंने आपके इमेज तक की ऑप्टिमाइजेशन का बोला, इन सब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो आपने अपना कीवर्ड यूज किया होगा ना, जिस टाइम वो वाला कीवर्ड आप अपने रिव्यू के अंदर यूज कर रहे होंगे, और उस कीवर्ड के रिलेटेड आपको पता है जिस टाइम हम एक रिव्यू डालने जाता है ना मतलब बायर, तो नीचे ना कुछ कीवर्ड्स आ रहे होते हैं जो आपने सिलेक्ट किए हुए होते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना, तो जब वो वाले भी वो सिलेक्ट करता है और उस तरह का कीवर्ड डालता है, फिर उसका जो आप रिस्पांस दे रहे होते हैं उस रिव्यू के नीचे जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा होता है, क्लाइंट की नहीं, उसके अंदर भी अगर आप उस तरह का ही कर रहे हैं, लाइक आप लिख रहे हैं वहाँ थैंक्स फॉर बाइंग माय बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स सर्विसेज, ठीक है। तो फाइवर क्या करता है, जैसे गूगल के स्पाइडर्स होते हैं ना जो क्रॉल करते हैं, ऐसे समझ लें कि फाइवर के पास भी क्रॉलर है।
जिस टाइम वो देखता है ना कि यार इसके टाइटल से लेकर इमेज तक, मतलब सारी दरमियान में जितनी चीजें हैं, इसका रिव्यू का रिस्पांस, इसके अंदर यार इस कीवर्ड के रिलेटेड बातें हो रही हैं, इस कीवर्ड के रिलेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई सबके? यस कर दें अगर आपको इस चीज का समझ आया तो। अंसर भाई मैं ये रिपीट कर दूं आपको? ठीक हो गया। अंसर भाई मैं आपको सबको कह रहा था कि जिस टाइम आप अपने गिग को ऑप्टिमाइज करते हैं, गिग की ऑप्टिमाइजेशन जिस टाइम आप बनाते हैं गिग, एक एक चीज इसके साथ ये भी नोट कर लें, जब आपकी गिग रैंक होती है आपने उसको एडिट दोबारा नहीं करना। ठीक है, उसके ऊपर आपने वही चीजें लेनी है जो सब मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, सोशल सिग्नल्स और बाकी सारी चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने गिग को मतलब ऑप्टिमाइज किया होता है, जिसके अंदर आपका गिग का टाइटल होता है, अपडेट एसईओ होती है, टैग्स होते हैं, कैटेगरी होती है, उसके बाद तीनों आपके मतलब प्राइसेस वाले वेरिएंट्स के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके बाद आपका एफएक्यूज लाजमी डाला करें, जितने ज्यादा हो सके उतने एफएक्यूज डाला करें डिस्क्रिप्शन के नीचे। फिर उसके बाद जो आपकी मतलब गिग इमेज होती है उसकी मतलब जो सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं, उस सेटिंग्स में जाकर वहां से जो हम टैग्स डालते हैं मतलब फोटो के अंदर, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, इन सब की जो ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई होती है ना जिस कीवर्ड के लिए, जब वो वाला कीवर्ड आप जिस टाइम फेक रिव्यू लगवा रहे होते हैं और उसके अंदर वो क्लाइंट वो वाला कीवर्ड यूज कर रहा होता है ना, और फिर जब आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो शो हो रहा होता है वो जब सेम होता है, तो ऐसे समझ लें जैसे ये गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे समझ लें कि फाइवर भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, इस मामले में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि यार ये इस कीवर्ड के रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, तो वो फिर फाइवर आपको उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना स्टार्ट करवा देता है। ठीक हो गया। फ्लैग्ड अकाउंट के बारे में ये मैं एंड पे बताता हूँ आपको। और वेलकम आंसर भाई। अच्छा, थिंक विद द माइंड ऑफ बायर का जो माइंड होता है ना, उसकी तरह अगर आप सोचेंगे ना जिस दिन, उस दिन आप समझ लें कि फाइवर आपका है। ठीक है, अब इसमें ये चीज मैं पहले डिस्कस मैंने कर दी थी। ठीक है, अब्दुल हसीब भाई मैं आपका भी ये मैसेज रीड करता हूँ, आपने थर्ड टाइम सेंड किया। नहीं अब्दुल हसीब भाई मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, थिंक विद द माइंड ऑफ बायर का माइंड जो होता है ना, वो यही होता है कि ऑब्वियस सी बात है, जब हम खुद, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट में ये बता दिया था आपको, जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, वहाँ हम कोई भी खोल के देखते हैं जिसके क्यू में ऑर्डर्स हो, हम कहते हैं यार इसके पास बड़े क्यू, मतलब क्यू में ऑर्डर्स हैं, इसके पास बड़े क्लाइंट्स आ रहे होंगे, ये बहुत अच्छा काम करता है, और हम देखते हैं कि इसका लास्ट मतलब डिलीवरी टाइम भी विद इन 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम कहते हैं यार इसका काम सही है। तो इसी तरह जिस टाइम बायर देखता है ना हमारे पास क्यू में 2 4 5 7 ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो फिर हमारे पास बायर्स ऑटोमेटिकली आना ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये सीन होता है। और इस बारे में आपको यही कहूंगा कि आप अपने एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल के ऊपर 3 एक मतलब ऑर्डर्स हमेशा प्लेस करवा के रखा करें, और ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा रहें। ऑनलाइन रहने के लिए एक ये वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, ऑटो रिफ्रेश, आप इसको जिस टाइम सर्च करेंगे ये वाली एक्सटेंशन आ जाएगी। अब इस एक्सटेंशन के अंदर मजे की बात ये है कि इधर टाइम में मैं सपोज 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं 2 सेकेंड सेलेक्ट, ये जो वेरिएशन है ना इसको मैंने 100 कर देना है। जब मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना भाई, तो ये देखें अब यहाँ टाइम आ रहा है कि ये 1 मिनट और 2 सेकंड मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये आ रहा है 1 मिनट 22 सेकंड, 23 सेकंड, 21 सेकंड के बाद आएगा। ठीक है, वेरिएशन का ये ऑटोमेटिकली ना हर दफा रिफ्रेश के टाइम को अपडेट करता रहता है। इससे कभी भी फाइवर को ये नहीं पता लगता कि आपने ऑटो रिफ्रेश लगाया हुआ है। और बस यही कुछ चीजें हैं भाई। अब हम क्वेश्चंस वाला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हसीब भाई का देखते हैं, करके डिलीवरी फाइल्स में कुछ मिसिंग कर दें तो मसला होगा, लाइक लोगो डिजाइन की और बेसिक में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं और 1 कॉन्सेप्ट। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं होता अब्दुल हसीब भाई, इट्स ओके, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ना अपने पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी इमेज डाला करें, ताकि वो आपकी गिग के साथ शो होती रहे और उसका आपको फायदा होता है। ठीक है, इस एक्सटेंशन का
अच्छा, ये एक्सटेंशन है ना, इसको आप सर्च करेंगे ना ऑटो रिफ्रेश के नाम से। मैं आप बोलेंगे तो मैं ये जो भी जिसके ऊपर मैंने अपना लिंक दिया था इस वाली मीटिंग का, वहां मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, ऑटो रिफ्रेश के अलावा कोई और क्वेश्चन? मैं ऑनलाइन होता हूँ, गिग पर ग्रीन डॉट भी शो हो रहा होता है, लेकिन ऑनलाइन का फिल्टर बाद मेरी गिग शो नहीं होती, फेसिंग सेम इशू। अच्छा हमजा शेख, ये ना आप अपने कस्टमर सपोर्ट से बात करें, ठीक है। और ये 10 रीलोडर नहीं है ब्रो। अच्छा, ये आप अपने ना कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे, मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सेल फोन के अंदर ऐप डाउनलोड करके वहाँ जो ऑनलाइन वाला फिल्टर होता, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन वाला होता है, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से ऑनलाइन करें, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपका इशू मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो जाएगा, ये सम टाइम्स होता है। अच्छा, एज अ न्यू सेलर वैसे कामरान भाई, लोग तो यही सजेस्ट करते हैं कि 7 गिग्स बनाएं, लेकिन मैं हमेशा 1 गिग बनाता हूँ और उसी को रैंक करता हूँ और उसी के ऊपर काम करता हूँ। 5-7 की जगह मैं एक ही अच्छी करके बना लेता हूँ, या फिर मैं सेम इमेज के साथ ना डिफरेंट डिस्क्रिप्शन और डिफरेंट टैग्स के साथ 5-7 गिग्स एक ही चीज की बनाता हूँ, जो उसमें से ज्यादा रैंक कर रही होती है मैं बाकियों को उड़ा देता हूँ, उसको रख लेता हूँ, ठीक है। लिंक अंसर भाई भाई शेयर। हम भी यही सीखना चाह रहे हैं। आंसर भाई मैसेज टाइप करें सिर्फ। ब्रो मेरे ऑर्डर्स भी पड़े हैं क्यू में, लेकिन मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं रह पाता, मैं भी इस वजह से मैसेजेस कम आते हैं और न्यू ऑर्डर्स कम आते हैं। यार दानिश भाई, पता है क्या सीन होता है, मैं खुद भी फाइवर के ऊपर अगर कभी कभी मतलब लाइफ में मुझे जरूरत पड़ जाए कोई चीज, मतलब कहीं से किसी से हायर करने की या कुछ करने की, तो मैं हमेशा ऑनलाइन का फिल्टर लगा के देखता हूँ, या फिर मैं वही वाला सेलर उठाता हूँ जो ऑनलाइन हो, क्योंकि मुझे पता है यार ये बंदा ही ऑफलाइन, इसे मैसेज करूंगा ये कब रिप्लाई करेगा। अब आप खुद सोचे ना जरा, बायर के माइंड से, कि आप खुद बायर हैं, ठीक है, आपके पास इतना टाइम होगा कि आप किसी ऑफलाइन बंदे को मैसेज कर दो, वो ऑनलाइन आएगा, फिर रिप्लाई करेगा, फिर आगे कुछ होगा। हर बंदा कहता है कि मुझे क्विक रिस्पॉन्स मिले और मैं आराम से अपना काम करवाऊं और जाऊं, बस छुट्टी। अभी रिसेंटली ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से फर्स्ट पे से डायरेक्टली हो गया है गिग, तो कितने ऑर्डर लगाऊं बैक? अच्छा अब्दुल हसीब भाई, जिस टाइम आपका कैंसिल होने वाला होता है ना, आपको पता तो लग जाता है, जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट ओपन होता है, आप उसी टाइम के अंदर ना 3 से 4 ऑर्डर्स लगवा लिया करें $5 के, ठीक है। और उन ऑर्डर्स का ये है कि जैसे वो कैंसिल होता है ना, उसके हर एक एक घंटे के बाद वो चारों ऑर्डर से आपको मतलब रिव्यूज मिल जाएं 5 स्टार। और रिव्यूज में जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अपना कीवर्ड लाजमी यूज करें, और हाँ, सब सुन लें ये चीज, जो बैक एंड फीडबैक होता है ना, जो 24 आवर्स के बाद आता है, वो आपने अपने सेलर को जरूर बोलना है कि भाई मुझे उसका स्क्रीनशॉट देना है आपने। अच्छा, शाम भाई दे दूंगा रिकॉर्डिंग, गिग डिस्क्रिप्शन, सेल्फ राइटिंग गिग डिस्क्रिप्शन, गर्ल बॉय करके। कबीर, गिग जो है ना फाइवर, आप ये देख लेंगे फाइवर के ऊपर जो भी मतलब सेलर्स है ना, जिनको मतलब वो एक राइजिंग टैलेंट का बैच मिला हुआ होता है, उन सब की किसी की भी गिग डिस्क्रिप्शन मतलब कॉपी वाली नहीं होगी, आम नहीं होगी, सबकी यूनिक होगी। फाइवर को वैसे कॉपी पेस्ट वाला वर्क पसंद नहीं है। अंसर भाई क्या सीखना चाहते हैं आप? थंबनेल के लिए वीडियो बेस्ट है या इमेज, या थोड़ा एलिब्रेट कर दें? और वीडियो कैसी होनी चाहिए भाई? इंगेजिंग वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। और लड़की की बड़ी बड़ी एक फोटो नजर आ रही हो, जबरदस्त सी। अच्छा, और हमजा भाई, आप ना जो वीडियो है ना उसके ऊपर कन्वर्जन के चांसेस 36 या 40% ज्यादा होते हैं। क्या गिग्स की बैकलिंक्स बना सकते हैं जी? मनोज कुमार, आप इसके गिग्स के बैकलिंक्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह के ऊपर बनाएं जहां आपकी सर्विस के रिलेटेड हो, ठीक है। अगर कोई इस तरह का है जो बैकलिंक्स के रिलेटेड बातें कर रहा है, मतलब या बैकलिंक्स के ही अबाउट कुछ है, तो फिर आप वहां जाकर अपना वो बना लें, ठीक है। मतलब वहां से तो आपको मतलब क्लाइंट आ जाएगा उसी चीज का। अगर नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अच्छा सर, फाइवर अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो जाए तो उसका कोई ट्रिक है, रिकवर हो सकता है अकाउंट? जब समटाइम्स हो सकता है, अगर आपकी कोई पुरानी मतलब टिकट ओपन है तो उधर से हो सकता है, या फिर आप इस तरह करें, आप अपने फाइवर का लिंक डालकर ट्विटर के ऊपर आप पूरी बात करें, फाइवर वाले जो है ना वो आपको उसका रिस्पॉन्स करेंगे, और ठीक है, फाइवर को टैग करके, तो उधर से कुछ चांसेस बन सकते हैं। फैसल भाई, मैं इसके ऊपर रिफ्रेशर के ऊपर 1 मिनट या 1.5 मिनट्स लगा लेता हूँ बस। हमजा का क्वेश्चन कौन सा है, अभी आएगा तो मैं दोबारा कर लेता हूँ आंसर भाई। जिनकी प्रोफाइल्स पर ऑर्डर्स नहीं है और गिग्स भी डी रैंक हैं तो क्या करें, क्या सबके ऑप्टिमाइजेशन करें, दोबारा फिर से अगर आपकी गिग्स हैं उनके ऊपर नहीं आ रहा, आप न्यू गिग्स बनाएं, ठीक है, उसमें से देखें जो ज्यादा रैंक कर रही है।
आप कोशिश करें पहले ना कुछ मतलब फेसबुक के थ्रू कुछ पैसे शैसे कमा लें, ठीक है? और फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा पैसा लगाएँ, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। वीवीआरओ सेलर भाई बहुत सारे हैं, किसी अच्छे वीवीआरओ सेलर से ले लें दानिश भाई। देखें निम्रा, अगर ये एक ही मतलब आप अपनी एक ही कैटेगरी में रह के बनाएँगी तो बेस्ट रहता है। अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की होंगी तो वो क्लाइंट भी देख कर परेशान हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये सारा कुछ इसे खुद आता है। मतलब थोड़ा-सा ना डाउट में आ जाता है। हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अच्छा, ये जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं ना तो उसमें जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं आगे सजेशन में नीचे, वो वाले कीवर्ड्स खोल कर देखें तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब ना लो कंपटीशन वाले नजर आने लग जाएंगे, मतलब उनका रेफरेंस आने लग जाएगा। या ऊपर सर्च में जब आप लिख रहे होते हैं जो नीचे नीचे आ रहे होते हैं उनको देखें, या फिर उनको सर्च करके जो ऊपर मतलब गिग्स के ऊपर आ रही होती है एक लिस्ट, उधर से कीवर्ड्स देखें, आपको समझ लग जाएगा। अच्छा जी, काइंडली टीएस वाली ट्रिक बताएँ और एवरी सेलिंग प्राइस 15 प्लस हो तो मिल जाता है? $15 प्लस सिर्फ? मेरे ख्याल में तो इतने में तो कभी भी नहीं मिलेगा। और टीआरएस वाली ये है कि जब आपको वो सेलर प्लस का इस तरह का एक ऑप्शन आ रहा होता है जिसकी फीस होती है हर मंथ की। जब वो आपके पास वो ऑप्शन आ रहा हो ना लेवल 2 के अकाउंट पे और आपकी अर्निंग्स पूरी हो, नवीद भाई ये आप भी सुन लें, तो आपने क्या करना है, वहाँ से आपको ना एक सक्सेस मैनेजर मिलता है। आपने उसके साथ मीटिंग रखकर उसको बोलना है, वो क्या कहते हैं आपको टीआरएस का बैच लेकर देगा। ऐसे 2-3 लोगों ने अभी रिसेंटली लिया है, मेरे जानने वाले दोस्तों ने। कामरान उल्लाह, मैं आपको एक और सेशन रख लूँगा जिसका हम ये कर अस्सलाम लेंगे। वालेकुम अली भाई। प्लीज़ माइक हेलो म्यूट रखें, प्लीज़। अली भाई, आप मेरे को बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं काम करते वक्त जो है ना इसको सुन रहा था, तो मेरे रिकॉर्डिंग अगर इसकी रिकॉर्डिंग दे मिल दूँगा, जाएगी। प्लीज़ माइक म्यूट कर दें। अच्छा। कामरानुल्लाह भाई मैं आपके लिए ना और सेशन रख लूँगा, मतलब जो न्यूबीज़ हैं, जिनको अभी न्यू में ही नहीं ऑर्डर्स आ रहे उन लोगों के लिए। ये मैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स का हमज़ा भाई पहले बता चुका हूँ। फेस की क्या, अली भाई फेस की क्या पूछ रहे हैं? हमज़ा भाई इसका मैं आंसर दे चुका हूँ। कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करें? कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए एक तो आप ग्रामरली ऐड करें, ठीक है? और कम्युनिकेशन के रिलेटेड सर हिशाम सरवर की जो वीडियोज़ हैं कॉपीराइटिंग वगैरह की, वो वाली वीडियोज़ देखें, ठीक है? बुक्स थोड़ी-सी रीड करें, इंग्लिश में आप डेली ना एक आर्टिकल रीड करें। इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमैटिकली बेहतर होती जाएगी। अच्छा, वो वैसे उम्मीद मैं उधर ही अपनी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल के ऊपर डाल दूँगा। पहले भी मैंने पोस्ट किया, मैं दोबारा भी कर दूँगा। अच्छा जी, दानिश मैंने सुना है 5 मिनट का ऑटो रिफिल। नहीं ब्रो, ऐसा कोई सीन नहीं है, हम 1 मिनट का भी लगा लेते हैं। जब इसके अंदर वेरिएशन का ऑप्शन है तो ये ऑटोमैटिकली उसको चेंज करता रहता है, बार-बार उस टाइम को चेंज करता रहता है, इस वजह से मतलब आपको फाइवर डिटेक्ट नहीं करता। हमज़ा शेख, मेरे बाद कोई अच्छा रिव्यू सेलर भाई बस मैं नहीं सेल करता, मैं अपने रिव्यूज़ सिर्फ लगाता हूँ खुद। फाइवर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आती है उसमें ये सीन है कि वो आपकी एक फ़ोटो लेगा और एसएनआईसी की फ़ोटो फ्रंट से देनी होगी। कोई अपना वेला निकम्मा दोस्त पकड़ो, उसको 500, 1000, 1500, 2000 खिलाओ-पिलाओ, जिसका ऑनलाइन फ़ील्ड से कोई काम ही ना हो, नाता ही ना हो, उसकी फ़ोटो डालो और उसका एसएनआईसी डाल के वेरीफ़ाई कर लो। ठीक है असद भाई? और जिनकी शो ही नहीं हो रही कहीं भी वो क्या करें? मुज्तबा भाई वो सोशल मीडिया वाला लिंक जो मैंने बोला है ना सोशल शेयरिंग वाला, वो उसके थ्रू ऑर्डर लें। हाँ, नवीद भाई सेलर प्लस वाले के थ्रू मिलेगा। अच्छा, डिफरेंट कीवर्ड्स पे बना लेंगे कि या सेम ही? आप डिफरेंट पे भी बना सकते हैं, सेम पे भी बना सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। वो ठीक है जी, वो मैं अवैस भाई शेयर कर दूँगा। असद भाई क्या दोबारा रिपीट करूँ? सेलर प्लस का जी आपको क्या कहते हैं टॉप प्रायोरिटी के ऊपर वो सर्विस देते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। 7 डेज़ के अंदर विथड्रॉ का भी ऑप्शन होता है, इसके अलावा सक्सेस मैनेजर भी मिलता है, काफ़ी सारे सीन हैं। अच्छा जी। एक्सटेंशन का मैं भी डाल देता हूँ। अब्दुल नसीब वो और सीन है, लेवल 1 अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो गया, फाइवर स्पॉट से बात हुई थी तो उन्होंने परमानेंट डिसेबल कर दिया इसका। भाई वो परमानेंटली हो गया, वो बहुत मुश्किल है वापस आना। सेलर प्लस का बेनिफिट मैंने पहले बता दिया है। फाइवर का आईपी का कोई इशू होता है किस तरह का, मतलब मतलब सेम कैटेगरी में जब आप एक ही इंटरनेट से यूज़ कर रहे होते हैं तब इशू हो जाता है।
और अब एक और भी सीन है, उसके थ्रू आप मतलब वन टाइम में वन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम इंटरनेट से कर सकते हैं, उससे इशू नहीं होता, लेकिन इसकी है, लेकिन इशू नहीं भी होता। दे दूंगा लिंक। बिल्कुल। बिल्कुल भाई मोहम्मद नवीद भाई, सॉन्ग का इंटरनेट कभी भी फाइबर के लिए यूज मत करना, फेसबुक के लिए भी ना यूज करना। अगर आप फेसबुक के ऊपर एड्स ब्रेक का काम करें तो आपकी आईडी जरूर ही जाएंगी। एम आप क्यों नहीं अपनी फोटो दे सकते? अच्छा जी, 70+ ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, 11 गिग्स हैं, 4 गिग्स फर्स्ट एंड सेकंड वे पे शो हो रही हैं। वही करती हूँ, गिग्स को ऑप्टिमाइज करती हूँ, पर 4 मंथ से नो ऑर्डर। आप किसी एक गिग को पकड़ें जिसके ऊपर ज्यादा रिव्यूज हों, उसके ऊपर 3-4 क्यू में रखें, एक दो उसके अंदर से मतलब व्यूज लगवा लें, 2-3 उसके अंदर क्यू में रखें, बाय रिक्वेस्ट और ओल्ड बायर से ट्राई करें आप ऑर्डर्स लेने की, इंशाल्लाह ये हो जाएगा सेट। दो अकाउंट्स कैसे मैनेज करें? एक यार, एक आपका आम सेलफोन होगा, एक किसी भाई के अकाउंट में उसमें डाल दें, आप काम लोगों से करवा लें उसका, दोनों आप कर सकते हैं तो दोनों करवा लें तो हो जाएगा मैनेज। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड की फोटो मोबाइल से बनाकर सेंड कर सकते हैं। जी जी, ऐसे ही होगा एहतशाम भाई। उसी टाइम एक लिंक आता है, उसके थ्रू कैमरा ओपन होता है, वहां से होना होता है। भाई नवीद भाई, अगर ये वाली एक्सटेंशन यूज करेंगे और जैसे मैंने बताया तो आज तक मेरा कभी नहीं आया। अपना बायर सेटअप बनाकर खुद से लगा सकते हैं। जी बिलाल भाई, एक पे अली बिलाल, अगर आप एक आईडी कार्ड पे एक से ज्यादा बनाओगे ना, जब दूसरी प्रोफाइल होगी वो फौरन दोनों को उड़ा देगा। दानिश भाई आप बहुत अच्छे हैं। जी जुबैर भाई, इसका जोंग का नेट नहीं यूज करना आपने। अच्छा जी। टाइटल डिस्क्रिप्शन को कैसे रैंक करें, लाइक हाउ टू यूज कीवर्ड्स ऑन टाइटल एंड। भाई टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने, जो मेन कीवर्ड है उसे यूज करें अपने टाइटल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे राइट करते हैं वहाँ मतलब उसको राइट कर लें। नवीद भाई आप कोई भी यूज कर लें, बस जोंग से थोड़ा सा बच के। जी बिलाल भाई बिल्कुल, जोंग की वजह से बहुत नुकसान होता है लोगों का। भाई सडनली डी रैंक नहीं होता, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते तो कोशिश क्या करें, 2 दिन में एक 5 स्टार रिव्यू खुद से लगाया करें, एक वीक में 10 ऑर्डर्स लगाएं वीवीआरओस करके, दोबारा रैंक हो जाएगा। साथ सोशल सिग्नल्स वाला काम करें। मनोज, अगर आप न्यू बना सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, इसके ऊपर ना करें तो ठीक है। नवीद भाई मसला हो जाएगा, देख लें यार ये इसका ना जोंग का बार बार आईपी चेंज होता रहता है, इसका इशू होता है। 20 अकाउंट्स मैनेज करने के लिए भाई या तो आप आरडीपीज ले लें, या फिर आप 20 डिफरेंट सेटअप्स बना लें, अगर $200 प्लस अर्निंग दे रहा है। या फिर एक लैपटॉप से भी हो जाते हैं, और बगैर आरडीपी के भी, लेकिन वन टाइम में वन ही ओपन होगा। उसके साथ आप मल्टीपल अकाउंट्स के नाम से क्या कहते हैं, फोन के अंदर ऐप है, वो ₹1000 पर मंथ चार्ज करते हैं। आप वो वाला यूज कर लें तो उसके अंदर आप उन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन 8-10 को रखें, बाकियों को ना रखें। जवान रहमान, इस पे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी अरूबा, एक पे कर सकते हैं, दो मुझे भी ऑर्डर नहीं मिल रहे। जी मैंने बताया है ऑर्डर्स का क्या सिनेरियो है। जी सैफुल्लाह ठीक है। टीआरएस वाली असद भाई, मैं आपको ऑडियो नोट सेंड कर दूंगा। देखें, आपका हमजा शेख इस तरह का सिनेरियो है कि जिस टाइम आप की न्यू अकाउंट है ना, जैसे जैसे आपके पास रिव्यूज ज्यादा होते जा रहे हैं ना आपकी गिग के ऊपर, वैसे वैसे आप प्राइस को ज्यादा करते जाएं। जब आप न्यू में हैं, जितने न्यू हैं उतने प्राइस को कोशिश करें आप कम रखें। उजैर भाई, मैं काफी सारी सर्विसेज कर रहा हूँ, मुझे खुद, मैं क्या कहते हैं, कुछ नहीं करता, मैं लोगों से आउटसोर्स करवाता हूँ काम। रूबा, मैं आपको इनबॉक्स में इसके बारे में बता दूंगा, एक दफा मैं बता चुका हूँ।
नहीं, जोंग की वजह से डी रैंक नहीं होता। सफीउल्लाह भाई, ये मुझे समझ नहीं लगी भाई, अगर ऑर्डर 14 डेज की बजाय मैं एक दिन में कंप्लीट, नहीं वो तो इसलिए होता है कि आपको मतलब लॉन्ग उसका वो होता है, लाइक आपको मतलब जब क्लाइंट खोल के देखता है वो, तो हमने सिर्फ क्यू में रखने होते हैं ऑर्डर्स दिखाने के लिए बस। और सोशल सिग्नल्स का नरीन मैं दोबारा आपको इनबॉक्स में बता दूंगा, रूबा आपको भी बता दूंगा। ऑन मोबाइल यूज वीपीएन टू चेंज आईपी एंड फेक जीपीएस टू ट्रैक द फाइबर ऑन पीसी यूज और चेंज लोकेशन फ्रॉम, नहीं इतना कुछ मत करें, और क्रोम तो बिल्कुल भी ना यूज करें, दरअसल इसका आसान भी एक तरीका है। अच्छा जी, लाइक फॉर लाइक पे जाएं, बिल्कुल लाइक फॉर लाइक बेस्ट है फ्री उसके लिए। अच्छा, ऑर्डर एक्टिव ऑर्डर्स में शो होने चाहिए, वेटिंग में एक्टिव ऑर्डर्स में शो होने चाहिए। मोहम्मद नदीम, यार अभी 99 मैसेजेस नीचे रहते हैं, उफ तौबा। जी जी शफीउल्लाह, ठीक है अगर आप वीपीएन के थ्रू लेते हैं। मनोज कुमार, एक आप पेपाल को 6 फाइबर के अकाउंट के साथ अटैच करके उससे विड्रॉ ले सकते हैं, और एक पेयोनियर को 2 अकाउंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सटेंशन का आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। अब्दुल हसीब, 24 आवर्स के लिए गायब भी हो जाती है फिर वापस आ जाती है गिग। जी सैफीउल्लाह भाई, अगर आपने पाकिस्तान में रैंक करनी है तो पाकिस्तानी रिव्यूज ले लें अकाउंट से, अगर यूएसए में करनी है तो यूएस से ले लें, जहाँ रैंक करनी है जिस कंट्री में वहाँ के रिव्यूज लें, ठीक है। फैसल हयात भाई, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करता। मैं आज सोच रहा हूँ मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना अपना व्हाट्सएप वाला नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि आज एक भाई के साथ $800 का स्कैम होने लगा था, फेक उसका यूएसडीटी का। तो मैं सोच रहा हूँ अपना नंबर डाल ही देता हूँ। रिप्लाई मैं ट्राई करता हूँ फैसल भाई, जैसे पॉसिबल हो जाए। काशिफ भाई, टीआरएस के लिए जो पूछ रहे थे उनसे जरा निश पूछें। काशिफ भाई ऐसे नहीं करते, लोगों के दिलों पे नहीं खेलते, दिलों के साथ, मुझे पता है इनकी निशिस का। फाइवर पे भाई बहुत सारी चीजें हैं, अब वो मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता, कि इसके लिए फिर हम एक और सेशन रख लेंगे। और जी, एक पेपाल के साथ आप 6 अकाउंट यूज कर सकते हैं विड्रॉ के लिए। हमजा शेख, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। आउटसोर्स वर्क आप बंदा ढूंढें जिसे काम आता हो, और फाइवर पे से काम ना मिलता हो, वो आपको अच्छी प्राइसेस के अंदर दे देगा। अच्छा काशिफ, तो फैल भाई का मैं इस पोस्ट के नीचे लिंक दे दूंगा। नवीद भाई आप भी पूछ लीजिएगा, और हमजा भाई सॉरी असद भाई आप भी पूछ लीजिएगा। अपना ये जो मैंने अभी खोला हुआ है ना, ये rapidtables.com, यहाँ से आप नोट पैड खोलें, यहाँ दिखें, और यही वाला लिंक क्लाइंट के साथ शेयर कर दें। यहाँ से खोल के देखेगा, आपको बाद व्हाट्सएप पे चल जाएगा, और यहाँ से आप रिमूव कर दें। ओके ओके काशिफ भाई, आप मेरे पर गुस्सा ना करें। ठीक है फैसल हयात भाई, आप दुबई में एंजॉय करें, मैं देख रहा था कल आप कुछ मजे का खा रहे थे। नौरीन सुल्तान, मेरा फेसबुक का नेम आप मेरे इधर कैसे आए हैं? मैं मेरा फेसबुक का लिंक है अली रजा मक्सी। मैं अपना लिंक, ये सब लोग जानते हैं, अली रजा मक्सी के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। पेपाल कैसे बनाएं? पेपाल के लिए यूएसए का एक होता है, एक यूके का होता है। आप यूके वाला बनाएं, पेरेंट अकाउंट होता है, और यूएसए का चाइल्ड अकाउंट होता है। स्ट्रॉन्ग अकाउंट बनाना है या आपने बिल्कुल बेसिक बनाना है, वो मुझे बता दें। यार पेयोनियर तो फौरन बन जाता है, उसमें कैसे आपको क्या कहते हैं। आप बिलाल भाई न्यूबीज के लिए भी रख लेते हैं। अच्छा जी, हाउ टू कांटेक्ट विद यू, मैंने आपको बताया है मेरा इसका फेसबुक का लिंक। और अच्छा काशिफ भाई, मैं एक गर्ल को सेंड किए,
लिंक से आपका सुन रही। अच्छा ठीक है नौरीन, मैं ये मेरी फेसबुक है। जो जो मुझे लोग नहीं जानते वो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मी फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट काफ़ी सारी आई हुई होती हैं तो फिर इस वजह से मैं नहीं कर सकता। जी नवीद भाई मुझे पता है आपकी निष्का। ये यार आप ऑनलाइन आप ऐसा करें, आप ना सिंपली वहाँ चले जाएं, वकार भाई रख लेते हैं आपके लिए भी, वकार भाई सेशन रख लेते हैं। अच्छा दानिश भाई आपने क्या करना है, सिंपली आप ना गूगल की शीट खोलें, वहां से उसके ऊपर नंबर लिखें, वहां शेयर के ऊपर ऑप्शन आएगा, शेयर उनके साथ करें, सिर्फ अलाउ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, वहां आपने शेयर करके आपने सिंपली क्या करना है, वो जब उसके पास जाएगा वो वहां उसे देखने के लिए आपको मतलब अपने ईमेल से मतलब एक्सेस मांगेगा, उसे बोलोगे ये एक फाइल है इसे चेक करें, तो वो उस ईमेल आपके पास ईमेल आ जाएगा, ईमेल के ऊपर आप मैसेज कर देंगे कि ये मेरा वो है लाइक ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इसको मुझे कांटेक्ट कर लें या अपना व्हाट्सएप मुझे दे दें, ठीक है। वकार भाई रख लेंगे। स्ट्रॉन्ग और बेसिक में क्या डिफरेंस है यार, एक होता है स्ट्रॉन्ग जिसके अंदर आपका एसएसएन और भी तीन एक चीज दो तीन चीजें होती हैं वो साथ अटैच होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और एक होता है वो खाली एक से ही बन जाता है। मल्टीपल पैनल अकाउंट्स के लिए भाई आप अपने ब्रदर सिस्टर अब्बू अम्मी और इस तरह के जो भी लोग हैं उन सब के लिए उन सबको डाल सकते हैं। मुदस्सिर अली एनीवेज अली भाई थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, honestly kudos to the way how you don't hide the trade secrets and believe in sharing the knowledge for the betterment of society. Cheers. Thank you so much मुदस्सिर भाई, thank you so much, जज़ाकल्लाह। स्ट्रॉन्ग बेसिक का मैंने बता दिया है, थैंक यू सो मच भाई, वेलकम वेलकम। अभी रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर ले। मनोज कुमार ठीक है मैं कर लेता हूँ। हफ्सा अख्तर आई सेंड यू द फेसबुक लिंक भाई, थैंक यू हफ्सा, थैंक यू मेरी बहन। अच्छा जी तो क्लाइंट से पेमेंट वगैरह लेने के लिए पेपाल, जी क्लाइंट से भी पेमेंट ले सकते हैं, एक्सटेंशन का लिंक मैं इसी पोस्ट के नीचे शेयर कर दूंगा। बस क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। और अब मैं बंद कर दूं, किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। मुदस्सिर भाई टेक केयर, थैंक यू सो मच।